देखिए आज हम फिर से एवरेज का ये सेकंड लास्ट वीडियो है। हम इसका एक और सवाल देखते हैं क्या कहता है कि टू ऑलवेज कंटेन टिन एंड कॉपर, टिन और कॉपर इन द रेशियो 1:2 और 2:3। if the two alloys are mixed in the proportion 3:4 respectively, then the ratio of the iron, tin and iron in the newly alloy formed। कहता है सवाल में कि दो मिश्र धातु हैं, अलॉय मिश्र धातु हैं, जिसमें कि टिन और कॉपर का, टिन और आयरन का रेशियो कितना है 1:2 है और 2:3 है। ठीक है, दोनों अलॉय दोनों मिश्र धातु में। कहता है इन तीनों को कितना अनुपात लिया जाता है, पहले वाले का 3 यूनिट, दूसरे वाले का 4 यूनिट। इसको मिला दिया जाए आपस में। जब मिला के आपस में जो तीसरा जो नया हमारा मिश्रित धातु बनाना, तो उसमें टिन और आयरन का आपको कंपाउंड बताना, मतलब रेशियो बताना है। तो आइए देखते हैं सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मान लीजिए पहला मिश्रित धातु, क्या पहला मिश्रित धातु, इसमें टिन और आयरन का रेशियो कितना है, टिन और आयरन का रेशियो कितना है, तो आप कहेंगे सर 1:2। ठीक। और दूसरा मिश्रित धातु, इसमें टिन और आयरन का रेशियो कितना है, आप कहेंगे 2:3। ठीक है, इन दोनों का आपस में रेशियो कितना यूनिट लिया है, इसका हमने लिया है 3 यूनिट, इसका हमने लिया है कितना 3 यूनिट, और इसको हमने लिया कितना 4 यूनिट। तो इस 3 यूनिट में आपका टिन कितना होगा, तो देखिए 3 यूनिट के 3 हिस्से में एक हिस्सा हमारा टिन है। यहां पे क्या करेंगे आप, 4 यूनिट के 3 + 2 5 हिस्से में 2 हिस्सा हमारा क्या है, टिन है। फिर इसके नीचे आइए, नीचे क्या कहेगा, 3 यूनिट के 3 हिस्से में 2 हिस्सा हमारा क्या है, लोहा है, आयरन है। और यहां क्या हो जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 4 यूनिट के 5 हिस्से में हमारा कितना लोहा है, 3। ठीक है, जब आपको फर्दर सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा आपका, आएगा ये 3 से 3 कट जाएगा, यहां 3 से 3 कट जाएगा, आपका आएगा 1 + 4 × 4 = 20 + 2 22। ठीक है, कितना 22 अपॉन, नहीं सॉरी 22 नहीं, 4 दूनी 8/13। हाँ ये इंटू है ना, ये इंटू है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 + 8/5 अपॉन 2 + 12/5। ठीक है, इसको चलिए मैं इधर सॉल्व करता हूं। कितना ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 13/5, नीचे कितना आ जाएगा 5 + 5 × 2 10 + 12, नीचे आएगा आपका 22/5। 5 से 5 काट दीजिए, कितना आ जाएगा 13/22। तो इस अनुपात में हम जो तीसरा हमारा बनेगा उसमें आयरन और टिन कितना का अनुपात होगा, 13 और 22 का अनुपात होगा। आइए एक दूसरा सवाल देखते हैं, बड़ा बढ़िया। ठीक है, सवाल हमारा क्या कहता है, सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल कहता है कि द टू ब्लेंड्स ऑफ कमोडिटी कॉस्टिंग 35 and 40 रुपीज पर केजी। कहता है ना कि हमारे पास कोई दो आइटम है, क्या एक आइटम ए है, एक आइटम बी है। ठीक है, और इसका दाम कितना दिया है, आइटम ए और आइटम बी का दाम कितना दिया है, एक का 35 रुपया प्रति किलो और दूसरे का 40 रुपया। एक का दाम दिया है, कितना दाम दिया है 30 रुपया प्रति केजी, और दूसरे का कितना दिया है, सॉरी 35 रुपया प्रति किलो, 35 रुपया प्रति किलो, दूसरे का दिया है 40 रुपया प्रति किलो। और दोनों को किस रेशियो में मिलाया गया, दोनों को किस रेशियो में मिलाया गया, दोनों को मिलाया गया, इसका 2 यूनिट लिया गया और इसका 3 यूनिट लिया गया। 3 यूनिट, कुछ भी 2 यूनिट मतलब क्या, 2 किलो, 200 किलो, 300 किलो, कुछ भी, तो हमने यूनिट मान लिया। ठीक है, फिर कहता है जो इसका मिक्सचर बना ना, इसका जो मिक्सचर बना, फिर कहता है, फिर सवाल में क्या कहता है, देखिए सवाल में क्या कहता है कि मिक्सचर जो इन दोनों का बना, इन दोनों के मिक्सचर का 1/5 भाग, यानी जो 5वां हिस्सा, यानी 1/5 भाग को कितना में हम उसने बेच दिया, उसने कहता है बेच दिया 46 रुपए में। उस मिक्सचर के 1/5 भाग को कितने में उसने बेचा, 46 रुपए में। तो कहता है जो बाकी 1/5 भाग, तो जो मिक्सचर को, और जो मिक्सचर का जो मिक्सचर का कितना बचा, 4/5 भाग बचा, उसको बेचता है कितना 55 रुपए में, उसको 55 रुपए प्रति किलो में। तो कहता है कि प्रॉफिट का परसेंट ज्ञात करें, उसका लाभ का प्रतिशत। सवाल क्या कहता है कि दो आइटम है, एक 35 रुपए प्रति किलो, दूसरा 40 रुपए प्रति किलो, दोनों आइटम को कितने अनुपात में लिया है, 2 अनुपात और 3 में, 2 अनुपात 3 में लिया है। कहता है कि जो उसके मिक्सचर के 5वें हिस्से यानी 1/5 भाग को 46 में बेच दिया,
और मिक्सचर का 4/5 भाग यानी 1/5 भाई, टोटल 5 हिस्सा, 5 बेचा तो कितना बचा, 4/5 ही तो बचा, और उसको 55 वो बेच रहा है, तो बताता है, पूछता है कि लाभ प्रतिशत बताओ। तो देखो सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस निकालोगे। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे, 1 किलो का दाम मान लो 35 रुपया, 2 किलो दिया है तो इसका कितना 70, 1 किलो का दाम 40 रुपया, 3 किलो दिया है 20, ठीक है। तो टोटल आपका खर्चा कितना हो गया, टोटल आपका हो गया 120 प्लस 70 190 रुपया। ये आपकी क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, 190 रुपया। टोटल आपके पास देखो 5 यूनिट है, 2 प्लस 3 क्या, देखो 5 किलो, टोटल 5 किलो सामान है, जिसमें कि 1 किलो वो कितने में बेच दिया, 46 रुपए में। बाकी जो 4 है, जो बाकी 4 है ना, बाकी 4 किलो को, 1 किलो को कितने, उसने 46 रुपए में बेच दिया, बाकी 4 किलो को 55 में निपटा दिया। कितने में निपटा दिया, 55 रुपए में। तो टोटल कितना खर्चा हुआ, ये 55 इंटू 4 220 प्लस 46, 220 प्लस 46 266, ये इसका क्या हो गया, ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। अब देखो ध्यान से, कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस कितना था 190 रुपया, और सेलिंग प्राइस कितना था 266 रुपया, ठीक है। तो कितने का लाभ दिया, 190 से 266 कितना ज्यादा है, 76 रुपया ज्यादा है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे भाई, 76 रुपया का लाभ हुआ इसको 190 रुपया पे, तो 100 रुपया पे कितने का लाभ होगा, काट दो, 19 दहमा 10, 19 चौके 76, और ये 10 से 10 कट गया, ये 40%। समझ में आया, समझ में आया। 1 किलो को 46 रुपए में बेच दिया और बाकी को 55 रुपए में, तो नेट इसका जो टोटल एसपी सेलिंग प्राइस बन गया। उसके बाद तुमने हमारे कॉस्ट प्राइस निकाला ही था, यहां से तुम उसका परसेंट निकाल लो। तो देखो इस सवाल में ना क्या, रेशियो और प्रोपोर्शन के साथ आपका एक परसेंटेज का भी क्वेश्चन आ गया। देखो एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, सवाल क्या कहता है उसको मैं सवाल एक्सप्लेन कर देता हूं, या लिख ही देता हूं यार, लिखने में आई नो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तुम लोग ना वीडियो थोड़ा आगे मतलब भगा लेना, ठीक है, वीडियो को तुम लोग आगे बढ़ा लेना। सवाल क्या कहता है कि इन अ मिक्सचर ऑफ 3 वैरायटीज, इन अ मिक्सचर ऑफ 3 वैरायटीज ऑफ टी, ठीक है। क्या कहता है कि इन अ मिक्सचर ऑफ 3 varieties of tea, in a mixture of 3 varieties of tea, the ratio of their weight is, उनके तीनों का भार कितना है, कितना भार है, कितना वेट है, पहले को मान लो 4 किलो मिला है, दूसरे को 5 किलो, तीसरे को 8 किलो। सवाल में आगे क्या कहता है, इफ 5 kg ऑफ द फर्स्ट वैरायटी, क्या कहता है कि इफ 5 kg ऑफ द क्या फर्स्ट वैरायटी, 5 kg ऑफ द फर्स्ट वैरायटी, 10 kg ऑफ द सेकेंड वैरायटी, 10 kg ऑफ द सेकेंड वैरायटी, 10 kg ऑफ द सेकेंड वैरायटी, फिर उसके बाद क्या आता है, एंड सम क्वांटिटी ऑफ टी ऑफ थर्ड वैरायटी, एंड सम क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मात्रा, सम क्वांटिटी ऑफ टी ऑफ कौन सा, सेकेंड, सम क्वांटिटी ऑफ टी ऑफ सेकेंड वैरायटी, अरे यार ऑफ थर्ड वैरायटी, some quantity third variety are added to the mixture, ठीक है, are added to the mixture, मिक्सचर में ऐड कर दिया, are added to the mixture। उसके बाद कहता है the ratio of the weight of the 3 variety of the tea becomes, फिर जो इनका रेशियो becomes कितना रेशियो बन जाता है, 5:7:8,
9, 5:7:9। तो कहता है कि फाइंड द फाइनल क्वांटिटी ऑफ थर्ड वैरायटी। ठीक है, सवाल क्या कहता है कि कोई भी तीन तरह के हमारे पास चाय है, तीन तरह के चाय हैं, कौन और उनको उनके किस किस उनके भार के अनुपात में मिलाया गया है। 4 किलो मान लो पहला, 5 किलो मान लो दूसरा, या 4 यूनिट मान लो पहला, 5 यूनिट मान लो दूसरा, और 8 यूनिट मान लो तीसरा। फिर कहता है कि पहले 5 किलो पहले में और डाल दिया, और 10 किलो दूसरे में और डाल दिया, और तीसरे में कुछ किलो, नहीं पता कितना, कुछ किलो और डाल दिया। ऐसा डालने के बाद जो पहले उनके भार का अनुपात इतना था ना, वो बदल के कितना हो गया, वो बदल के 5, 7 और 9, 5:7:9 हो गया। तो कहता है कि बताओ, हाँ, वो जो है, जो थर्ड वैरायटी है, जो फाइनल मिक्सचर होगा, फाइनल जो हमने तैयार किया है कुछ इसमें मिला के, कितना किलो हुआ। ठीक है, आओ इसको देखते हैं। ठीक, सवाल समझ में आ गया, इसको नोट कर लेना, पता नहीं राइटिंग समझ में आ रही होगी नहीं। आर है ये, आर। ठीक है, आर एडेड टू द मिक्सचर। इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, हाँ, तो क्या कहता है, जो टी, तीन वैरायटी की टी है, मान लो T1, T2 और T3, T2 मामा। ठीक है, और इनका कितना अनुपात है, पहला है 4, दूसरा है 5, और तीसरा है कितना, 8। मान लो कहता हूं 5x, 4x, 5x और 8x। फिर क्या कहता है कि इसमें हमने कुछ जोड़ दिया, 5 किलो और डाल दिया, और यहां पे डाल दिया कितना, 10 किलो और। यहां पे हमको नहीं पता कितना डालो, तो मैंने कहा चलो जी y kg डाल दिया। और ऐसा ही मिलाते ही अब जो ऐसा ही मिलाते ही इन तीनों का अनुपात कितना बन गया, अनुपात कितना दिया हुआ सवाल में, 5, ये बन गया 5:7:9। इनका अनुपात कितना बन गया, 5:7:9। तो देखो, इसको जो जनरली जो कन्वेंशनल मेथड है, कैसे करते हैं, पहले हम इन दोनों को लेके चलते हैं, इन दोनों को। पहले हमारे पास था 4x, उसमें 5 किलो और मिला दिया। दूसरा कितना था 5x, उसमें 10 किलो और मिला दिया। उसके मिलाने के बाद इन दोनों का पहले 4:5 इनका रेशियो था, अब रेशियो कितना हो जाएगा, 5:7। तो आप कितना लिख दोगे, आप ऐसे लिख दोगे, 5:7 इनका रेशियो लिख दोगे। क्या लिख दोगे, 5:7। यहां से आप कैलकुलेट करके निकालोगे ना, तो इसको जब पूरा कैलकुलेट करके निकालोगे तो x वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आपकी आएगी 5। ठीक है, x की वैल्यू आएगी 5। ठीक है, यानी कुल मिला के यहां 5 आप रख दोगे। अब तीसरा क्या कहता है, तीसरा क्या कहता है कि हमें नहीं पता। तीसरा में क्या कहता है, अब हम इन दोनों को लेकर तुलना करेंगे, इन दोनों को लेकर कहता है 5x में कितना, 10 मिलाया, लेकिन 5 अब x मत लिखना, अब यहाँ x की वैल्यू हमको 5 पता चल गई है, तो ऐसे लिखना, 5:5 किलो, पहले वाले में 10 किलो और डाल दिया, और दूसरे का क्या रेशियो था, 8x से क्या 5 लिख दोगे, और कितना, y किलो मिलाया गया। और पहले इनका रेशियो, दूसरे तीसरे का पहले रेशियो 5:8 था, सब कुछ मिलाने के बाद नया रेशियो क्या, 7:9 बना, 7:9 बना। अब इसको सॉल्व कर लो तुम, इसको सॉल्व करो, कितना, 25 + 10 35, 35। ठीक है, इंटू 9/7 इज इक्वल टू 8×5 = 40, 8×5 = 40 प्लस y। अब इसको काट दो। ठीक है, अब इसको काट दो, कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 9×5 कितना, 9×5 = 45 प्लस 40 प्लस y इज इक्वल टू 5 kg, y इज इक्वल टू 5 kg। तो इसमें कितना मिलाया, 5 किलो मिलाया, कितना मिलाया, 5 किलो मिलाया। अब देखो ध्यान से, 5 किलो, तो अब इसका फाइनल कितना हो जाएगा, इसमें पहले 8 × 5 यानी 40 किलो तो पहले था ही, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकाल दी, 5 किलो और जोड़ दो, कितना, 45 किलो। लेकिन ऐसे करोगे ना तो ऐसे थोड़ा समय वेस्ट होता है, मैं इसको कहता हूं थोड़ा शॉर्ट तरीके से करो। क्या शॉर्ट तरीके से करो, देखो मैं बताता हूं कैसे इसको करो। ऐसे मत करना, एक इसका शॉर्ट तरीका जो इसको सेकंडों में सॉल्व कर देगा। ठीक है, देखो, ये
ये जो 4 यूनिट है ना, ये 5 यूनिट से कितना ज्यादा है? 1 यूनिट। 1 यूनिट क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसमें 5 किलो हमने मिला दिया है। तो अब तुम कहोगे ना 1 यूनिट बराबर कितना? 5 किलो। फिर ये देखो इस वाले केस में देखो, ध्यान दिमाग लगा के देखो, कितना यूनिट ज्यादा है? कितना यूनिट ज्यादा है? 2 यूनिट। 2 यूनिट क्यों ज्यादा है? क्योंकि हमने इसको 10 किलो मिलाया, यानी अगेन तुम्हारा यहां आ जाएगा 1 यूनिट बराबर कितना? 5 किलो। 5 किलो। अब ये इससे कितना ज्यादा है? 1 यूनिट ज्यादा है, लेकिन 1 यूनिट मतलब कितना? 5 किलो ज्यादा है। ठीक है, 5 किलो ज्यादा है। 1 यूनिट मतलब कितना? 5 किलो ज्यादा है। ठीक है, अब तुम देखोगे तो 5 किलो ज्यादा है, तो कुछ नहीं करना है तुमको, कुछ नहीं करना है। तो 1 यूनिट की बराबर 5 आ रही है, 1 यूनिट की मात्रा 5 आ रही है, तो 8 यूनिट तुम्हारा कितना हो जाएगा? कहोगे सर 8 यूनिट हमारा हो जाएगा 8 इंटू 5, और 5 किलो हमने और इसमें जोड़ दिया, प्लस 5 इसमें डाल दो, तो 40 प्लस 5 कितना? 45 केजी। जो नया मिश्रण आएगा 45 केजी का बनेगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? फिर से मैं समझाता हूं, देखो, फिर से मैं समझाता हूं। कितना? मान लो ये 4 यूनिट, 5 यूनिट, देखिए 5 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 8 यूनिट। इसमें कितना डाल दिया? 5 किलो। यहां डाल दिया कितना? 10 किलो। और यहां हमको नहीं पता कितना डाला है। डालने के बाद कितना बना? डालने के बाद आपका बना 5 यूनिट, ये बन गया। तीसरा जो डालने के बाद हमारा मिक्सचर का रेशियो कितना है? 5 यूनिट, 7 यूनिट और कितना? 9 यूनिट। ठीक है, इसमें बढ़ोतरी कितने की हुई? 1 यूनिट की। 1 यूनिट की कितनी? 1 यूनिट की। 1 यूनिट मतलब कितना? 5 किलो की बढ़ोतरी हुई। यहां कितना बढ़ोतरी हुई? कहोगे 5 से 7 हो गया, कितना? 2 यूनिट की। और 2 यूनिट कितना? 10। तो 1 यूनिट कितना बन गया तुम्हारा? 5 किलो। और यहां क्या है? नया हमारा 9 यूनिट है, तो 9 में 5 मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 5 किलो आ ही रही है, तो इसमें यहां से यहां मल्टीप्लाई करके 45 निकाल दो आंसर। या तो यहां देखो, पहले हमारा 8 यूनिट था, 8 यूनिट था, यानी 1 यूनिट की कीमत कितनी आ रही है? मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5 किलो। 5 किलो में और तुम 5 जोड़ दो तो कितना जाएगा? 40 प्लस 5 कितना? 45 किलो। ऐसे ले लो, सेकेंडों में आंसर ले लो। ठीक है, और एक सवाल को देखते हैं, और इसी तरह कुछ सवालों को देखते हैं। सवाल क्या कहता है? सवाल क्या कहता है ना कि गोल्ड इज 19 टाइम्स एज हैवी एज वाटर। क्या कहता है? कि गोल्ड इज 19 टाइम्स, ठीक है, एज हैवी एज कितना? वाटर। ठीक है, कहता है कि किसी मिक्सचर में वाटर भी है और गोल्ड भी है। मान लो किसी मिक्सचर में सोना भी और पानी भी है। ठीक है, अरे सोने का तरल होगा, सोना भी और पानी भी है, तो जितना पानी है ना उससे 19 टाइम ज्यादा कितना है? उससे 19 टाइम ज्यादा भारी है हमारा गोल्ड। ठीक है, दूसरा क्या कहता है? एंड कॉपर इज 9 टाइम एज हैवी एज वाटर। कहता है जो कॉपर है ना, कॉपर इज 9 टाइम्स एज हैवी एज water. Copper is 9 times as heavy as water. Copper is 9 times as heavy as water. In what ratio they should be mixed to get an alloy 15 times as heavy as water? ठीक है, in what ratio they should be mixed in order to get an alloy कितना? 15 times as heavy as water. In order to get an alloy कितना? 15 times as heavy as water. सवाल समझ में आ गया? कहता है कि गोल्ड जो है ना पानी से 19 गुना ज्यादा भारी है, और कॉपर जो है पानी से 9 गुना ज्यादा भारी है। तो
को मिला दिया गया तो एक मिश्रित धातु कॉपर और गोल्ड का एक मिश्रित अलॉय बन जाएगा, मिश्रित धातु अलॉय बन जाएगा। तो कहता है उनको किस रेशियो में मिलाया जाए कि जो मिश्रित धातु है वो 15 गुना ज्यादा भारी हो पानी से। तो इसको सिंपल वही एलिगेशन रूल लगा दोगे। एलिगेशन क्या लगा दोगे, देखो गोल्ड का कितना वेट है दिया है 15, और कॉपर का कितना दिया है सीधा बोलोगे 9, और जो मिक्सचर है इनके अलॉय का कितना वेट दिया है, सॉरी ये 19 है ना, ये 19 कितना दिया है 15। तो किस रेशियो मिलाया जाए गोल्ड और कॉपर को, यहां करोगे 6 आ जाएगा, यहां करोगे कितना 15, अरे यार 19 है ना, सॉरी सॉरी, तो यहां करोगे तो 6 आ जाएगा, 15 में से 9 जाएगा, 19 में से 15 जाएगा, 4 आ जाएगा। तो किस रेशियो मिलाया जाएगा 6/4, या यूं कहोगे कि 3:2 के रेशियो में। ठीक है, समझ में आ गया सवाल। अब अगला सवाल में मूव करते हैं। अगला सवाल एक और देख लेते हैं, लास्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं। लास्ट सवाल क्या कहता है, सवाल क्या है, देखो सवाल क्या कहता है कि एन अलॉय ऑफ कॉपर जिंक एंड निकल, क्या है अलॉय में, अलॉय में तुम्हारा है कॉपर और जिंक और निकल। कितना है, किसी अलॉय में कॉपर जिंक निकल का अनुपात कितना है, अनुपात दिया है 5, 3 और 2 का। तो कहता है कि इस अलॉय के 100 केजी, यानी इसका 100 केजी इस अलॉय में, और हम कितना निकल डाल दें, कि कॉपर जिंक और निकल का अनुपात कितना हो जाए 5, 3 और कितना हो जाए 5, 3 और 3 हो जाए। सवाल समझ में आ गया, क्या कह रहा है कि कॉपर जिंक और निकल का एक अलॉय है, तो कहता है कि इस अलॉय का 100 किलो में और कितना निकल डाल दें कि कॉपर जिंक और निकल का अनुपात 5, 3, 3 हो जाए। ध्यान से देखो, क्या इसमें जब हम निकल डालेंगे तो कॉपर और जिंक के क्वांटिटी में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हमने तो डाला तो निकल है, कॉपर और जिंक को तो हमने छेड़ा ही नहीं है। तो देखो वैसे भी सवाल में देखो, यहां 5 यूनिट है तो यहां भी 5 यूनिट है, यहां 3 यूनिट है तो यहां भी 3 यूनिट है। इस बदलाव 1 यूनिट का हुआ कहां पे, यहां पहले निकल 2 यूनिट था, अब निकल 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट की बढ़ोतरी हो गई। तो 1 यूनिट अगर पता चल जाए कि 1 यूनिट कितना किलो होता है तो वही हमको देखना है। इसको जोड़ दो, 5 + 3 8, ठीक है, 5 + 3 8 + 2 10, ये है 10 यूनिट। लेकिन ये 10 यूनिट नहीं है, कह रहा है 100 किलो है, 100 किलो। तो 1 यूनिट का तुम्हारा मान कितना आ गया, 1 यूनिट का मान तुम्हारा आ गया 10 किलो। 1 यूनिट का मान 10 किलो आ गया, और बढ़ोतरी इसमें कितनी, पहले 2 यूनिट था और अब 3 यूनिट, यानी 1 यूनिट की हमने बढ़ोतरी की है, 1 यूनिट की, यानी और कितना हम इसमें ऐड कर दें, 10 किलो इसमें ऐड कर दें। सिंपल सा सवाल है। तो आप ऐसे ही सवाल है सारे मिक्सचर लिगेशन के, आप बस उसको लगाइए, इस वीडियो को देखिए बार बार। और एक और लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है जिसका कि फॉर्मूला आता है a ब्रैकेट 1 - b अपॉन a टू द पावर n। a क्या है, b क्या है, n क्या है, इसी को मैं समझाऊंगा। इसी पे कुछ बेहतरीन सवाल को लेंगे और इसी के साथ आज हमारा मिक्सचर लिगेशन हो जाएगा खत्म। ठीक है।